ऑनलाइन सट्टेबाजी केस में ईडी ने पूर्व क्रिकेटर सुरेश रैना और शिखर धवन पर बड़ी कार्रवाई की है। प्रवर्तन निदेशालय ने दोनों की 11 करोड़ रुपए से अधिक की संपत्ति अटैच की है। इसमें सुरेश रैना के नाम पर 6.5 करोड़ से ज्यादा के म्यूचुअल फंड्स अटैच किए गए, जबकि शिखर धवन के नाम पर 4.5 करोड़ रुपए की अचल संपत्ति शामिल है। दोनों पर ऑनलाइन बैटिंग ऐप OneX बैट के प्रमोशन मामले में यह कार्रवाई हुई है। देखिए, कार्रवाई मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम कानून के तहत की गई है। जानकारी के मुताबिक बैटिंग ऐप से मिले पैसों के जरिए म्यूचुअल फंड और संपत्ति खरीदी गई थी। ऐसी संपत्ति और पैसे को अपराध से कमाई गई संपत्ति माना गया है और इसीलिए यह एक्शन हुआ है। इस मामले में ईडी युवराज सिंह, रॉबिन उथप्पा, सोनू सूद और मिमी चक्रवर्ती से भी पूछताछ कर चुकी है। अब आगे बढ़ते हैं और अब एक ऐसी डरावनी रिपोर्ट। कर्नाटक के कुर्ग में कॉफी के बागान में इतना बड़ा किंग कोबरा निकला कि उसे देखकर हर कोई वहां से जान बचाकर भागता दिखा। लेकिन सांप पकड़ने में माहिर इस व्यक्ति ने उसे एक तरफ से पकड़कर कंट्रोल करना शुरू कर दिया। एक पल को कोबरा इतना नाराज हो गया कि उसने काटने के लिए पूरा मुंह खोल दिया। बार बार फन उठाते हुए उसने ताकत दिखाने की कोशिश की, लेकिन स्टिक के साथ खड़े व्यक्ति ने बड़ी चतुराई से उसका सिर अपने हाथ में ले लिया। इसके बाद एक दूसरे शख्स की मदद से बैग में सांप को भरकर सुरक्षित छोड़ दिया गया। बिहार में पहले चरण के तहत 121 सीटों पर वोट डाले गए। इस चरण में महागठबंधन के मुख्यमंत्री पद के चेहरे तेजस्वी यादव और बिहार के दोनों उप मुख्यमंत्रियों समेत नीतीश कुमार के 15 मंत्रियों की भी अग्नि परीक्षा है, जिन्हीं की किस्मत का फैसला जनता ने मतपेटियों में बंद कर दिया है। पहले चरण में नीतीश कैबिनेट के जिन मंत्रियों की किस्मत दांव पर है, उनमें है सिवान से मंगल पांडे, दरभंगा से संजय सरावगी, साहिबगंज से राजू कुमार सिंह, सोनबरसा से रत्नेश सदा, कल्याणपुर से महेश्वर हजारी, बांकीपुर से नितिन नवीन, कढ़नी से केदार प्रसाद गुप्ता, बछवाड़ा सीट से सुरेंद्र मेहता, बिहार शरीफ से सुनील कुमार, अमनौर से कृष्ण कुमार मंटू, सराय रंजन से विनय कुमार चौधरी, भोरे से सुनील कुमार, बहादुरपुर से मदन सहनी, नालंदा से श्रवण कुमार और जाले विधानसभा सीट से जीवेश कुमार शामिल हैं। इसके अलावा तेजस्वी यादव और बिहार के दोनों ही डिप्टी सीएम की सीटों पर भी वोटिंग हुई है। पेट्रोल डलवाने से पहले आप जीरो तो चेक करते ही होंगे, लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है, ये चेक किया है कि जितना पैसा आप दे रहे हैं पेट्रोल भी उतना ही आपको मिल रहा है या नहीं? अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो यहाँ थोड़ा सावधान हो जाइए, क्योंकि मध्य प्रदेश में एक पेट्रोल पंप पर इसी बात की धांधली हो रही थी। वहां पेट्रोल पंप के इस कर्मचारी पर आरोप था कि ये ज्यादा पैसे लेकर कम पेट्रोल दे रहा था। 250 का पेट्रोल डलवाने के बाद एक व्यक्ति को शक हुआ कि उसे कम पेट्रोल दिया गया। इतने में बात पंप के मालिक तक पहुंची तो उसने पेट्रोल निकलवाकर चेक करवाया। अब यही चोरी पकड़ी गई। 250 रुपए का पेट्रोल डालने के बाद भी 1 लीटर के करीब ही पेट्रोल निकला। चोरी उजागर हुई तो मालिक ने थप्पड़ जड़े। बाल खींच कर कर्मचारी को तो पीटा गया, लेकिन सवाल यह है कि पंप पर धांधली हो और मालिक को पता ना हो, ये भला कैसे हो सकता है? डोनाल्ड ट्रंप ने आखिरकार अपने देश की सीमा से न्यूक्लियर मिसाइल की टेस्टिंग करवा ही ली। कुछ दिनों पहले उन्होंने कहा था कि रूस, चीन और नॉर्थ कोरिया जैसे देश न्यूक्लियर टेस्टिंग कर रहे हैं तो फिर अमेरिका क्यों ना करे। और अब उनके आदेश के बाद अमेरिका ने अपनी सबसे पुरानी और विश्वसनीय इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल मिनटमैन 3 की टेस्टिंग की। ये वो मिसाइल है जो न्यूक्लियर हमले भी कर सकती है। करीब 13,000 किलोमीटर की दूरी तय करने वाली मिसाइल रूस और चीन तक आराम से पहुंच सकती है। इस मिसाइल का परीक्षण ट्रंप की सोच से उपजा। हाल ही में एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा, रूस, चीन और नॉर्थ कोरिया न्यूक्लियर टेस्ट कर रहे हैं तो हम क्यों नहीं। दावा था कि अमेरिका के पास इतने न्यूक्लियर हथियार हैं जिससे दुनिया 150 बार खत्म हो जाए, और उन्हीं हथियारों को ले जाने वाली मिसाइल की टेस्टिंग करवाई। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।